हार्ट फेलियर की समस्या। जय श्री माता जी। आजकल की एक बहुत ही प्रचलित समस्या है जिसका सामना हर रोज़ करना पड़ रहा है, वो है हार्ट फेलियर की समस्या। जैसा कि सब लोग देख रहे हैं कि कहीं कोई जा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई ज़्यादा खुश है, कोई दुखी है, कोई बच्चा भी, यहाँ तक कि वो भी इस चीज़ से शिकार हो रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हमें श्री माता जी ने बताया था कि आपको ना तो ज़्यादा राइट साइडेड होना है, यानी आपको ज़्यादा ना तो गुस्से वाला होना है, और ना ही आपको लेफ्ट साइडेड होना है कि आप सारे दिन रोना धोना ही करते रहें, दुख में पड़े रहें या पिछली बातों को ही याद करते रहें। हमें रहना है मध्य में, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी पर हमें अपना चित्त रखना है, वर्तमान की स्थिति में रहना है, जिससे ना तो हम ज़्यादा राइट साइडेड हों ना लेफ्ट साइडेड हों, मध्य में रहें। यही संतुलन है, इसी से योग होता है। ये संतुलन अवस्था हमें सहज में प्राप्त होती है, सहज के ध्यान से। और जो भी सहज योगी नियमित रूप से ध्यान करते हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी संतुलन अवस्था कैसी होती है। तो यदि आपको इन सब चीज़ों से बचना है, क्योंकि हमारा चित्त बाहर की तरफ तो भाग रहा है, भीतर की तरफ हम लोग 10 मिनट भी बैठकर ध्यान नहीं करते। 10 मिनट भी हमारे पास अपने लिए नहीं है, और उसका परिणाम क्या हो रहा है? आपके ही शरीर को हानि हो रही है, किसी और की तो हो नहीं रही। आप अपने शरीर को दांव पे लगाकर बाहर भाग रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करते हैं, यानी कि आपका स्वादिष्ठान चक्र इतनी ज़्यादा मेहनत करता है कि वो फिर थक जाता है, फिर वो मना कर देता है कि अब मेरे बस की कुछ नहीं है। तो क्या होता है? हार्ट आपका फेलियर हो जाता है। यही चल रहा है, यही समस्या कि आपको मूलभूत जड़ तक जाना है। डॉक्टर्स के पीछे भाग रहे हैं, डॉक्टर्स आपको मिसगाइड कर रहे हैं, कोई सही डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है, इलाज समय पे नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये सब भाग दौड़ के बीच आप थोड़ी देर अपना अटेंशन अपने अंदर की ओर रखें, यानी कि आप ध्यान में बैठें 5 मिनट, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, इतना तो आप अपने शरीर के लिए कर ही सकते हैं। क्योंकि आपका शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, आपका जीवन जीना बहुत महत्वपूर्ण है, अपने लिए, अपने पत्नी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, चाहे वो स्त्री है या पुरुष या बच्चे हमारे आगे नई जनरेशन, उन्हें हम क्या संदेश देंगे? हम जिएंगे जब भी तो उनको कुछ सिखाएंगे। यदि हमारा ही जीवन काल समाप्त हो गया समय से पहले तो उनका भविष्य क्या होगा? तो कृपा करके आप अपनी ओर ध्यान करें, अपना शरीर का ध्यान करें, सहयोग को अपनाएं। मुझे 20 वर्षों से ज़्यादा हो गया है प्रैक्टिस करते हुए, और इसमें बहुत मुझे लाभ हुए हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। और यदि आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप सर्च करें गूगल पर, आपको इसके बारे में पूरी तरह जानकारी मिलेगी, या आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जय श्री।